गाइस, वेलकम आ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ये सुबह और मैं वो फटाफट जल्दी से नहा धो के हो चुकी थी रेडी और नीचे जा मतलब मतलब नीचे का काम कंप्लीट करके आई हूँ ऊपर, मतलब कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि आज है बछबारस। तो आज के दिन मतलब गाय की पूजा की जाती है और जो मतलब माँ बन जाती है उसके बाद में मतलब ये मतलब फास्ट नहीं होता एक तरीके से, लेकिन गाय की पूजा मतलब बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। तो ये आगे का प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिलहाल हम लोग लेट हो रहे हैं तो मैं निकल रही हूँ एक बार के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। है क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? बेल पत्र लगा हुआ है। बछड़ो घटा है तो बछड़ो क्यों बछड़ो घटा है? आई तो खड़ा कर लिया। ये क्यों यान खड़ा कर लिया वहाँ पर? तो बोलते करे नजर लगी। कौन लेता है? हो रही है थोड़ी ना है। अच्छा ये छोटा वाला है। कितना बड़े बोड़े वही है नहीं? 2 दिन है, 2-3 दिन है, 2 दिन है। yan kaya maganda mo ore masa bul pade baap re सूखी दाल नहीं है, चना भिगो खाली और नहीं उठावे ऐसे दिखाया था क्या? अगली पूजा अब है ना, कहानी सुनने के लिए जाएंगे पंडिताइन के घर पे, तो अभी वहीं जा रहे हैं। पसीने में बह जाएगा अभी तो। पसीने में बह रहा है। को पसीने में बह रहा है टीका भी। चालू करूं? एक कही साहूकार नहीं था, साहूकार नहीं था। क्या एक बाकाया चरम में जानती गोद में। तो गाइस पूजा करके आ चुकी हूँ घर पे और
चेंज करूँगी, अभी चेंज नहीं करा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पूछो मत। आती ही मैंने तो पहले एसी वेसी सब ऑन करे, इतनी गर्मी हो रही, इतने पसीने, मतलब इतनी धूप है ना। और ज़्यादा टाइम 9 साढ़े 9 हुए हैं और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि भाई बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो चुके हैं हम लोग। उधर टीका मांग सब फैल रही है मेरी तो मैं आपको बता रही थी कि आज है बच बारस। और आज के दिन क्या होता है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद में बच्चा हो जाता है, जहाँ तक कि पहला लड़का हो जाता है। जब लड़का होने के बाद में ये मतलब पूजा करते हैं। वैसे तो देखो बच्चा होने के बाद ही कर लेनी चाहिए, और अगर पहला लड़का हो जाता है या फिर जब भी आपके बच्चा हो जाता है ना, तो उसके बाद से ये कि बच बारस की पूजा की जाती है। और आज के दिन मतलब जो बछड़े वाली गाय होती है उसकी पूजा की जाती है। मेरे पियर में नहीं होती है, मैं कभी वहाँ पे नहीं देख के आई थी, क्योंकि शेखावाटी में मैंने ये चीज़ें देखी नहीं है, तो वहाँ पे तो नहीं थी ये पूजा। लेकिन यहाँ आने के बाद में मम्मी ने, जैसे मेरे हर्षू हुआ था उसके बाद में मैंने ये पूजा करना स्टार्ट कर दिया। और ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, और आज के दिन है ना मतलब कुछ भी कटा हुआ नहीं खाते, मतलब चाकू से कटी हुई सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाते। और है ना गेहूं भी नहीं खाते। तो मतलब आज हम लोग गेहूं के आटे की रोटी भी नहीं खा सकते, या तो बाजरे वगैरह या मक्के की, और चावल भी नहीं खा सकते। तो आज हम, और आज मूंग या मोठ वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं, मूंग मोठ या फिर है ना। और भैंस की, मतलब भैंस का ही दूध की चाय होनी चाहिए, और भैंस के दूध का ही दही होना चाहिए, उसी का घी होना चाहिए, तब मतलब ये चीज़ें खानी है। गाय से बनी हुई, मतलब जो गाय के दूध से या बनी हुई जो चीज़ें होती है, घी दूध वगैरह, वो नहीं खाते हैं आज के दिन। और हमारे गाय का आता है, लेकिन आज के दिन वैसे बीकानेर में 90% लोग गाय का ही दूध यूज़ करते हैं। लेकिन फिर आज के दिन स्पेशली मतलब यहाँ पर भैंस का दूध आ जाता है डेयरी वगैरह पर, या जिसके पास भी है वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो उसी का दूध वो जमाना जावन देना वगैरह सब उसी का करते हैं। और कुछ भी कटी हुई सब्जियां खा नहीं सकते, तो मतलब उनके अंदर जो मतलब मोठ बनाते हैं तो वो सब उसमें भी प्याज हरी मिर्ची वगैरह डालते हैं, तो वो कूट के डाल देते हैं। मतलब पापा ने ही उसको कूट वूट के करा था, और मेरे से तो होता ही नहीं है। आज की सब्जी या तो मम्मी बनाते हैं पापा बनाते हैं, तो आज पापा ने बना दी थी। मम्मी पूजा वगैरह करने चले गए थे मंदिर, तो इसलिए। और अब बच्चे आ जाएंगे, अभी हर्षु के स्कूल गया हुआ है, तो हर्षु आ जाएगा, तो उसको आने के बाद में उसके तिलक करते हैं, और मतलब उसको पैसे वैसे दे देते हैं। और बच्चे की उम्र के लिए ही ये मतलब कहीं ना कहीं उनकी भगवान उनकी रक्षा करे, उसके लिए ये पाठ पूजा की जाती है। व्रत नहीं होता है, सिर्फ पूजा होती है। गाय की पूजा कर लेते हैं, बछड़े वाले गाय की, और फिर है ना ऐसे मतलब गोबर की मतलब तलाई बनाई जाती है, और उसके अंदर मतलब पाठ पूजा करके और कहानी वगैरह सुन के आते हैं। तो मुझे खुद को इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आने के बाद में अब बस वो है कि जैसे जैसे रिचुअल्स हैं वो अपने ससुराल के वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ आने के बाद में मम्मी ने, जैसे मेरे हर्षु हुआ तो उसके बाद में मम्मी ने चालू करवा दी थी मेरी भी। तो अब और आज के दिन ये पीला पहना जाता है, क्योंकि वही बात है ना कि बच्चा होता है तब अपन पीला पहनते हैं, बच्चा होने से पहले अपन पीला नहीं पहनते हैं। तो बच्चा होने के बाद पीला पहनना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन पूजा जब करो तो जब तक आपके पास अवेलेबल है पीला तो आप पहन लो, अदरवाइज़ ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि यही पहनो जब वो। लेकिन कहा जाता है कि भाई जब आप, भगवान ने आपको इतना बड़ा मतलब आपको माँ का दर्जा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पीला उसी दिन ओढ़ा जाता है। तो मेरे ये दिया के टाइम पर आया था मम्मी के घर से पीला। हमारी साइड पियर से ही आता है, किसी के ससुराल से भी आता होगा, हमारे पियर से आता है। तो पूजा पाठ होती है तब हम पहन लेते हैं, और बाकी तो कभी पहनते हैं इसको। तो अब करूँगी मैं बाकी का काम, क्योंकि देखो 9:30 हो, मतलब 10 बज गए, 10 साढ़े 10 हो गई। अब वापस आए हैं तब तक तो, क्योंकि घंटा भर लग गया पूजा वगैरह करके आए उसके। और मेरी ऊपर के रूम की क्लीनिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे बिस्तर पड़े थे ना, बस वही है कि हस्बैंड तो उठे और चले जाते, उनको क्या है। और ऊपर का करती हूँ तो मेरे को थोड़ा, मैं नीचे का जल्दी हो जाता है, क्योंकि नीचे तो मतलब चली जाती हूँ नहा धो के, तो वहाँ की साफ़ सफाई खाना वाना सब पहले करना पड़ता है। ऊपर तो धीरे धीरे होता रहता है, जब भी आप ऊपर आओ, जब भी आपको टाइम मिले तब कर दो। और ऊपर हम सिर्फ सोने के लिए आते हैं, तो हमारा रूम ज़्यादा इतना वो होता नहीं है कि बिखरता नहीं है। तो बस वही है कि ब्लैंकेट्स वगैरह है वो मैं समेट के रखूँगी, और मेरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। और इसके बाद मैं करती हूँ आज का मैं पूरा दिन आपके साथ शेयर। और आज हम क्या सिलाई वगैरह कुछ नहीं कर सकते, वही बात है कि कैंची को भी हाथ नहीं लगाना, चक्कू को भी हाथ नहीं लगाना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब ध्यान में रखने के कारण हम न तो मतलब किचन में भी जाएंगे तो मतलब ये जो चक्कू से रिलेटेड चीज़ खाए भी नहीं सकते। और मैं तो मतलब वैसे भी मैं खा रही हूँ खाना, मतलब बाजरे की रोटी, और वही खाना होता है। तो आज के मैंने बताया था आपको, बाजरे की गेहूँ का आटा, मतलब गेहूँ की रोटी नहीं बनाते थे। तो सुबह हमने टिफ़िन वगैरह बच्चों के लिए और हर्षु के पापा के लिए मैंने खाना वाना रेडी कर दिया था। और पापा को बाजरे की रोटी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन खा लेती हूँ, ऐसे थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, ज़्यादा कम ही पसंद है। तो पर आज तो खानी है, तो अभी मैं खा रही हूँ खाना। अब मम्मी ने बना दी रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती है, तो मम्मी ने बना दी रोटी, तो खाते हैं।
बेस का दही है और बाजरे की रोटी और ये मोट की सब्ज़ी बनाई थी, तो यही खाना खाना है। और बाजरे की रोटी वो घी है ना, क्योंकि मिल नहीं पाता और थोड़ा बहुत कोई देता भी नहीं है भैंस का, तो हम लोग आज लोग ही खा लेंगे, कोई नहीं, कभी कभार खा लेना चाहिए, जो नियम होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, मैं खाती हूँ खाना, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। तो दिन में मैं खाना वाना घर खा के सो गई थी, क्योंकि वही था कि आज कुछ काम नहीं थी, सिलाई वगैरह का भी कुछ काम नहीं था, तो कुछ कर नहीं सकती थी मैं, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं सो गई थी और दिया भी सो गई थी। 2-2.5 घंटे हम लोग दिन में सो गए थे आराम से। और आज मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद निकाली है, तो क्योंकि दिन में ऐसे रहता है, क्योंकि कई बार दिया नहीं सोती है, या फिर बाद में कई बार दिया सो जाती है, लेकिन उस टाइम मैं नहीं सो पाती हूँ। लेकिन आज मैं अच्छे से आराम से सो गई थी दिन में, और फिर शाम को उठने के बाद मैं वही काम वाम चाय वगैरह सब वो कर दी थी। और अभी हो चुका है खाने का टाइम, तो मैंने खाना बना दिया है। खाने में बनाई है कढ़ी, क्योंकि खा नहीं सकते ना, मैंने आपको बताया ही था कि आज मतलब हमको गेहूं की रोटी नहीं खानी है, बाजरे की रोटी खानी है और कटी सब्जियां नहीं खानी है। तो मम्मी ने बोला सब लोग कढ़ी खा भी लेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मम्मी ने बोला कि पापड़ ये कढ़ी में से कुछ बना लो, तो मैंने कढ़ी बनाई है। और बाजरे की रोटी मम्मी अभी जैसे जैसे हम लोग खाएंगे वैसे वैसे बना देंगे, वो मुझे आती नहीं है इसलिए। और बच्चों के लिए मैंने चावल बना दिए हैं, तो बच्चे कढ़ी चावल खा लेंगे। और तो आज का वीडियो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी वीडियो का एंड करती हूँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स को देखें बिना स्किप करे हुए। बाय बाय।